गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आमिर सर आपके सामने मौजूद हूँ अपने अगले लेक्चर के साथ। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बॉयल्स लॉ देख लिया, पहला गैस लॉ, और आज हम लोग दूसरा गैस लॉ जिसका नाम है चार्ल्स लॉ वो देखने वाले हैं। बॉयल्स लॉ में हमने देखा प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम के। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता था और ये फेनोमिनन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होता था। अब ये दूसरा लॉ है जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। देने वाला चार्ल्स था जैक कार्ल्स 1787 में, जिसने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप बतलाया। तो यहाँ पे मेंशन है टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑफ ए टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। अब जो चीज़ नहीं दिख रहा है प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में, तो वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर वॉल्यूम है, प्रेशर नहीं है। तो अब समझ जाइए जो नहीं है वो कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच रिलेशन है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये पाया गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए टेम्परेचर वॉल्यूम के। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। Effect of a temperature on a volume of a gas at constant pressure were carried out by Jack Carls 1787। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस पे पढ़ने वाला जो आदमी था उसका नाम था कार्ल्स, जैक कार्ल्स। उसने कांस्टेंट प्रेशर पे ये फिनोमिनन किया। टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी। अब हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी क्या है? तो गर्म हवा का गुब्बारा। आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में या कभी कभी सीन वगैरह में दिखाता है, एक गुब्बारा है बड़ा सा, उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं और आग जो है गरम गरम हवा उसमें बलून में नीचे से दिया जा रहा है, वो उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है। उसी को हॉट एयर बलून कहा जाता है। तो उसी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए चार्ल्स ने इस लॉ को दिया कि जितना गर्म करेंगे हवा उतना ठंडा होगा और वो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। इसी कंसर्न पे वो काम करता है। हॉट एयर बलून में क्या है कि गर्म हवा उस बड़े गुब्बारे में जो है डाला जाता है, नीचे से ऊपर, नीचे से फ्लो करते हैं। तो गर्म हवा ठंडा होता है, उसका डेंसिटी कम होता है और उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वॉल्यूम होने के कारण वो जो बलून, हॉट एयर बलून है, उसके वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है और वो गर्म हवा हल्का होने के कारण उसको ऊपर में मूव करवाता है। इस वजह से हॉट एयर बलून मूव करता है गर्म एयर हवा से। तो ये याद रखना है कि गर्म हवा ज़्यादा एक्टिव होगा और वो ज़्यादा हल्का होता है ठंडे हवा से। टू इम्प्रूव अपॉन हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी ये काम किया गया। फॉर ए फिक्स्ड मास, अब डेफिनेशन है, फॉर ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस at constant pressure volume of a gas increases on increasing temperature and decreases on decreasing temperature। तो यहाँ पे यही बतलाया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, वॉल्यूम ऑफ गैस घटता है टेम्परेचर घटाने से। दैट इज कूल डाउन ठंडा करने से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करेगा और गर्म करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। एंड दस फाउंड दैट फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इंक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब एक नया बात आया, एक बात समझ गए कि चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप है और ये किस पे है? एट कांस्टेंट pressure and amount of gas, amount of mass taken, gas amount of mass of a gas taken। अब दूसरा डेफिनेशन आता है कि फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? तो बतलाता है कि फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाई 1/273, 1.15। 273 केल्विन में आप जानते हैं, तो इसका क्या हो जा रहा है? 1/273.15 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अपने ओरिजिनल वॉल्यूम का इतना ये बढ़ जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सी। तो इनिशियली अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है, बढ़ाने के बाद कितना टेम्परेचर हुआ तो उसको T मान लिया, T डिग्री सेल्सियस। और नाउ अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे V नॉट था
अब क्या हो गया, वॉल्यूम Vt हो गया। तो दोबारा से पढ़ रहे हैं, फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेज बाई 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर इनिशियल वॉल्यूम V0 है तो फाइनली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, Vt। अगर इनिशियली टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लिया था तो फाइनली कितना बढ़ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस। अब इस चीज़ को मैथ से समझा जाए कि मैथमेटिकली जो है कैसे क्या हो रहा है। अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे कहा गया कि इनिशियली वॉल्यूम क्या था, इनिशियल जो है वॉल्यूम क्या था, इनिशियल वॉल्यूम था V0, इनिशियल वॉल्यूम था V0, ठीक है। फाइनली वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, Vt। इनिशियली जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था, फाइनली क्या हो जा रहा है, T डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक है। तो अब बतलाइए कि Vt पे क्या आएगा, तो Vt फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाना चाहिए। तो इनिशियल वॉल्यूम है आपका V0 प्लस कितना बढ़ जा रहा है, 1/273.15, ठीक है। इनिशियल का 1/273 ये जो है यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अब यहाँ पे इनिशियल का 273 1/272 V0, इनिशियली V0 है, फाइनली कितना बढ़ गया 1/273 ऑफ V0। अब यहाँ पे 1 की जगह पे हम टेम्परेचर लिख देते हैं T, क्योंकि टेम्परेचर कितना बढ़ा था T, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था, फाइनली T डिग्री सेल्सियस हुआ। तो Vt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक इनिशियल वॉल्यूम उसका V0 है, बढ़ कितना गया 1/273, तो 1 की जगह पे T ले लिया गया, T/273 ऑफ V0। तो Vt इक्वल्स टू V0 प्लस T/273 ऑफ V0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें V0 को अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, V0 को कॉमन लिया जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे अब V0 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस T/273.15, V0 कॉमन हो गया। फिर फाइनली इसी तरह से अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, तो Vt यहाँ पे क्या है, Vt इक्वल्स टू V0 प्लस T/273.15 V0। अब V0 कॉमन लेंगे क्या आएगा, V0 1 प्लस 1/T/273.15। अब ये इधर जाएगा ऊपर में तो क्या आएगा, फाइनली Vt इक्वल्स टू V0 कॉमन ही है 273.15 प्लस T/273.15। ये फाइनल वॉल्यूम मिल गया हमको। अब यहाँ बतलाया जा रहा है कि वेयर Vt इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट T डिग्री सेल्सियस। Vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस है एट T डिग्री सेल्सियस, एंड V0 इज इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। और V0 क्या है, उसका वॉल्यूम है कहाँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब यहाँ पे आपको कुछ और बात जानना है कि एट दिस स्टेज T डिग्री सेल्सियस को मान लिया गया TT, कैपिटल T स्मॉल t नीचे लगा हुआ, उसमें किसके बराबर है, T डिग्री सेल्सियस 273.15 प्लस T के, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर मान लिया जाता है T0। T डिग्री सेल्सियस को TT और 0 डिग्री सेल्सियस को क्या मान लिया, T0, इक्वल्स टू किसके बराबर है, 273.15। तो T डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है प्लस T, और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273.15 केल्विन के, जो हम लोग जानते हैं। दस न्यू टेम्परेचर स्केल इज कॉल्ड केल्विन टेम्परेचर स्केल। जो ऊपर में टेम्परेचर स्केल मिला हम लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, इसी को टेम्परेचर स्केल जो मिला है इसको केल्विन स्केल कहते हैं, केल्विन टेम्परेचर स्केल, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब उसके बाद है कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो याद रखना है कि केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को हम लोग थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर भी नाम से जानते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब उसका यूज़ कहाँ होता है थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का, इन साइंटिफिक वर्क। तो साइंटिफिक वर्क्स वगैरह में, लैब में, हॉस्पिटल्स वगैरह में साइंटिफिक स्केल का यूज़ किया जाता है। अब देखिए कि एग्जांपल कि वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला हम लोगों का क्या है, फॉर्मूला हम लोगों का क्या था,
कि वी टी इक्वल्स टू वी नॉट 273.15 प्लस टी डिवाइड बाई 273.15। तो अब देखिए उसी फॉर्मूला पे अगर हम लोग बैठाएं, उसी फॉर्मूला पे अगर हम लोग इसको सेट करते हैं तो क्या आता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ जहाँ टी डिग्री सेल्सियस लिया गया वहाँ आप 10 ले लेंगे। इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट प्लस 10 बाई 273, टी की जगह 10 बाई 10 हो गया 273 ऑफ वी नॉट। उसी तरह से अगर -20 डिग्री सेल्सियस होगा तो वी नॉट -20 बाई 273 ऑफ वी नॉट। उसी तरह अगर -273 लेंगे आप तो क्या आएगा वी नॉट -273 वी नॉट बाई 273। तो इस तरह से एक नया फॉर्मूला शॉर्टकट में मिलता है। इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड द रिलेशनशिप बिकम्स वी टी इक्वल्स टू वी नॉट टी टी बाई टी नॉट। अब हम लोग माना था टी टी क्या था 273 प्लस टी और टी नॉट क्या था 273 के बराबर। तो एक नया फॉर्मूला मिल गया कि वी टी इक्वल्स टू वी नॉट इंटू टी टी बाई टी नॉट। ये एक नया फार्मूला आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब देखिए फाइनली जो फार्मूला बनता है वो क्या आता है। तो जिस तरह से वहाँ पी वन बाई वी वन इक्वल्स टू वी टू बाई वी वन लिए थे, उसी तरह यहाँ भी एक रिलेशनशिप आएगा आपको कि वी टी बाई वी नॉट इक्वल्स टू टी वन बाई टी नॉट। अब वी टी क्या है फाइनल वॉल्यूम, वी नॉट क्या है इनिशियल वॉल्यूम, टी वन क्या है इनिशियल फाइनल वॉल्यूम टेम्परेचर और टी नॉट क्या है इनिशियल टेम्परेचर। तो अब उसको 1 और 2 से आप मार्क कर सकते हैं। तो फॉर्मूला फाइनली आ जाएगा V2 बाई वी वन इक्वल्स टू T2 बाई टी वन। यही कहलाया आपका चार्ल्स लॉ इक्वेशन, इसी को चार्ल्स लॉ कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। दोबारा से V1, अब इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप, क्या आ जाएगा V1 बाई टी वन इक्वल्स टू V2 बाई टी टू। अब इस फॉर्मूला को एकदम याद रखिए कि V1 बाई टी वन इक्वल्स टू V2 बाई टी टू। इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल भी बनाने में। अब यहाँ पे दोबारा से देख सकते हैं आप कि V बाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट, जैसा वहाँ आ रहा था PV कांस्टेंट। उसी तरह से कंपेयर किया जा रहा है एक गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर को दूसरे गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर से, या उसी गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर दूसरे कंटेनर में डालने से क्या हो रहा है फ़र्क। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। और एक रिलेशन आएगा कि V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, K2 मान लेते हैं यहाँ, वहाँ K1 लिया था, इसलिए अब क्या आ जाएगा रिलेशन V इक्वल्स टू K2T। एक रिलेशन आ जाएगा V इक्वल्स टू K2T। अब V बाई टी इक्वल्स टू K2 है तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा K2T, T इधर आ जाएगा तो V इक्वल्स टू K2T। ये याद रखना है यहाँ पे द वैल्यू। अब फॉर्मूला मेन फार्मूला है, इसी पे फोकस कीजिएगा जिससे न्यूमेरिकल्स बनाना है। ये मेन फार्मूला द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाई प्रेशर ऑफ गैस। अब जो कांस्टेंट है उसी पे K2 डिपेंड करता है। तो क्या कांस्टेंट था प्रेशर, तो वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K2 इज डिटरमाइंड बाई प्रेशर ऑफ द गैस, its amount and the unit in which volume V is expressed। अब किस वॉल्यूम यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं वॉल्यूम को, उस पर भी डिपेंड करता है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर चार्ल्स लॉ। अब यही एक्सप्रेशन है आपका चार्ल्स लॉ के लिए। अब थोड़ी और बातें हैं जो नीचे में है उसको भी समझते हैं। मेन फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पे, मेन वही है एट कॉन्स्ट। अब स्टेटमेंट क्या है, चार्ल्स ने क्या स्टेट किया उसका अब डेफिनेशन आ रहा है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट प्रेशर कॉमा द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ गैस फिक्स्ड है। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मीन्स V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। He found that at any given pressure, graph of volume and temperature for different amount of same gas or different gas, each of them intersect at the temperature axis at -273 डिग्री सेल्सियस corresponding to zero volume। अब इसको समझिए क्या है यहाँ पे। तो ग्राफिकली अगर प्लॉट करते हैं, अब जैसे P वर्सेस V भी हम लोग किया था, स्ट्रेट लाइन मिल रहा था, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा क्योंकि V का डायरेक्ट वहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो P वर्सेस 1 बाई V स्ट्रेट लाइन दे रहा था। यहाँ P तो कांस्टेंट है तो
तो यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच जो कर्व होगा वो भी स्ट्रेट ही लाइन देगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, चार्ल्स लॉ में। तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वहाँ स्ट्रेट लाइन मिल रहा था P वर्सेस 1/V के लिए, और यहाँ स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको V वर्सेस टेम्परेचर के लिए, V और T के बीच। लेकिन -273 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होता है तो वहाँ ये देखा जाता है कि वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है। वॉल्यूम जो है उसको ज़ीरो मान लिया जाता है कि -273 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी सब्सटेंस को अगर लाया जाए तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। पार्टिकुलरली गैस की बात कर रहे हैं तो गैसेस का वॉल्यूम -273 डिग्री सेल्सियस पे ज़ीरो हो जाता है। अब ग्राफिकली इस चीज़ को समझिए। अब देख लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर और ये वॉल्यूम के बीच कर्व है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है TEMP, और ये वॉल्यूम है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टेम्परेचर। अब टेम्परेचर -300 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ, 400 पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है आपको कर्व, तो यहाँ पे लिखा हुआ है -273, ये डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम ये x एक्सिस y एक्सिस पे है, तो ये वॉल्यूम का कर्व यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन अब 400 पे देख रहे हैं आप, 400 टेम्परेचर पे वॉल्यूम मैक्सिमम, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है, माइनस में जा रहा है, अब यहाँ से ज़ीरो है, 0 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ से ये माइनस में जा रहा है लेफ्ट साइड। तो अब यहाँ पे जैसे ही -273 पे आता है तो वहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? ज़ीरो हो जा रहा है। तो वही इस चीज़ को बता रहा है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम ऑफ गैस किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर का फंक्शन। अब इसी चीज़ को यहाँ फिर दिखाया जा रहा है कि अगर अलग अलग एक ही गैस ले अलग अलग प्रेशर पे तो कैसा प्लॉट मिलेगा? तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पहले ही बतला चुके। तो वॉल्यूम है और इधर में क्या है? टेम्परेचर है। तो अब इस -273 पे सबका वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, कुछ भी रहे आपका वॉल्यूम। जैसे ही -273 डिग्री सेल्सियस पे आएगा उसका वॉल्यूम ज़ीरो होगा। तो प्लॉट क्या स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। आप देख रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ रहा है। P4 सबसे ज़्यादा, P3 उससे कम, P2 उससे कम, P1 सबसे कम। लेकिन सारे के सारे -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम उनका ज़ीरो हो रहा है। तो यही अब समझा रहा है नीचे कि प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर दिखाया जा रहा है। फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैस, अलग अलग गैस का अमाउंट लिया गया एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर वही है, अमाउंट ऑफ गैस अलग अलग, तो उस पर प्रेशर का कर्व जो है स्ट्रेट लाइन का वो अलग अलग हो जा रहा है। ईच लाइन इन द एबव प्लॉट इज कॉल्ड आइसोबार। अब जैसे वहाँ आइसोथर्म मिल रहा था स्ट्रेट लाइन P वर्सेस 1/V के लिए, वैसे ही यहाँ पे बार प्रेशर का यूनिट है, इसीलिए आइसो का मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर। तो इसीलिए चार्ल्स लॉ में जो लाइन मिलता है प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए स्ट्रेट लाइन, ईच लाइन को क्या कहते हैं? आइसोबार कहा जाता है। एज प्लॉट ऑफ V वर्सेस T इज एट कांस्टेंट प्रेशर, हायर द प्रेशर लाइज विल बी द लेस विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। जितना प्रेशर ज़्यादा है उसका स्लोप ऑफ द लाइन उतना ही कम है। देख रहे हैं झुका हुआ है, थोड़ा झुक गया है, प्रेशर ज़्यादा है, स्लोप ऑफ द लाइन कम है। तो अब इससे ये भी पाया गया, एक बात और पता चला कि द लोवेस्ट पॉसिबल हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस एट विच गैसेज इज सपोज टू बी ज़ीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो और ज़ीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो एक वर्ड आया एब्सोल्यूट ज़ीरो और ज़ीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो वैसा वॉल्यूम है, वैसा टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस जिस पे वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? ज़ीरो हो जा रहा है, सीज हो जा रहा है। इसलिए उसको एब्सोल्यूट ज़ीरो और एब्सोल्यूट ज़ीरो स्केल ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है। ग्राफिकली पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन दोबारा से इस चीज़ को देख लीजिए। तो टेम्परेचर T पे क्या हो जाएगा? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, वेयर T एंड T नॉट आर टेम्परेचर ऑन केल्विन एंड सेंटीग्रेड स्केल। दिस स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्केल। अब कैसा प्लॉट मिलेगा? तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा V और T के लिए। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड हेंस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे हवा को गर्म कीजिएगा उसका एक्सपैंड करने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटता है। दस हॉट एयर इज लाइटर देन
कोल्ड एयर, इसीलिए कहा जाता है कि हॉट एयर क्या है, लाइटर है कोल्ड एयर से, या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर या कोल्ड एयर भी ले सकते हैं। तो हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर और एटमॉस्फेरिक एयर। दिस इफेक्ट इज मेड यूज ऑफ हॉट एयर इन बलून विच राइजेज अप फॉर ऑब्जर्वर्स। तो इसीलिए हॉट एयर बलून को गर्म करते हैं, हॉट एयर बलून को, तो वो ऊपर बढ़ता है क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन जनरल देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड will the volume of a gas at 0 डिग्री सेल्सियस doubles itself if pressure be constant। तो अब प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है, चार्ल्स लॉ लगेगा। उसी तरह से अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ लगेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, क्या था फॉर्मूला, V1/V2 इक्वल्स टू V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। इस फॉर्मूला को लगाना है दोबारा से, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 लगाइएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि अगर दिया हुआ है कि अगर डबल होता है 0 डिग्री, क्वेश्चन समझना है कि डिग्री सेल्सियस में लाना है, तो अब डिग्री सेल्सियस पहले भूल जाइए, केल्विन में लेना है। एट वाट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल्स इटसेल्फ। अब वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर पूछ रहा है कि एट वाट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पूछा जा रहा है किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो अगर इनिशियली टेम्परेचर हम लोग मान लें, टेम्परेचर इनिशियली क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस है, T1, तो T2 निकालना है आपको। और वॉल्यूम क्या होगा, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए लेट द वॉल्यूम बी V, इनिशियल वॉल्यूम भी V, इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V। तो फाइनल वॉल्यूम क्या बोल रहा है कि डबल करना है, तो V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2V। अगर इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V है, अगर उसको डबल करते हैं तो फाइनली V2 इक्वल्स टू क्या होगा, 2V। टेम्परेचर T1 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, T2 निकालना है। तो देख लीजिए V1 इक्वल्स टू V, V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2V। T1 इक्वल्स टू क्या, 0 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कीजिए, क्या आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू 273 केल्विन, T2 निकालना है। अब फॉर्मूला पे लगा दीजिए चार्ल्स लॉ के, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। अब V1 कितना है, V है, V2 कितना है, 2V है, T1 क्या है, 273 है, और T2 निकालना है। आप सॉल्व करिएगा, यह आ जाएगा 546 केल्विन। अब -273 कर देंगे, 273 डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 है, आप पढ़ेंगे इसको बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, और उसी को आपको करना है। बस हम हिंट्स कर रहे हैं यहाँ पे कि बनेगा कैसे। वहाँ भी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V मान लिया जाएगा, और फाइनली जो है आपसे V2 पूछा जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा।